अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, हमारी गर्मी की छुट्टियां अब समाप्त हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने इसका भरपूर आनंद लिया होगा और साथ ही साथ अपने सभी कार्यों को अच्छे तरीके से संपूर्ण किया होगा। तो आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए पाठ के साथ, जिसका नाम है सर्वनाम। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि यह पाठ बहुत ही सहजता से आप समझ सकें और इनके सारे अभ्यास तथा प्रश्न उत्तर को अच्छे तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकें। तो चलिए हम लोग पाठ 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम के विषय में जानने से पहले मैं कुछ वाक्यों द्वारा आपका परिचय कराना चाहूँगी और इन वाक्यों द्वारा आप सर्वनाम को आसानी से समझ सकेंगे। आशा एक लड़की का नाम है। इसके पहले मैंने आपको संज्ञा से अवगत कराया था और संज्ञा क्या है उसे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आशा एक संज्ञा है। अब मैं वाक्य कहने जा रही हूँ। आशा एक बहुत अच्छी लड़की है। आशा की मम्मी आशा को बहुत प्यार करती है। आशा ने अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। आशा अपनी पुस्तक सबको देती है। आशा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। तो इन वाक्यों में बार बार आशा का प्रयोग मैंने किया है, जो सुनने में थोड़ा अजीब सा प्रतीत होता है, लेकिन यदि इन वाक्यों को हम सुधार कर बोलें तो वह कुछ इस तरह से आपको समझ में आएगी। जैसे आशा एक बहुत अच्छी लड़की है, वह सबको बहुत प्यार करती है, उसने हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखा है, उसकी हर बात सबको बहुत अच्छी लगती है। तो इन वाक्यों में आशा के साथ साथ उसके स्थान पर मैंने उसकी, उसने, वह, इन सब शब्दों का प्रयोग किया है। तो इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसने, उसकी, मैं, मैंने, उसका, उन्होंने, वे इत्यादि। सर्वनाम के विषय में जानने के लिए हमें इनके भेदों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और अब हम लोग सबसे पहला यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और दूसरों के लिए प्रयोग किया जाए, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, उसका। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। इस चित्र के द्वारा आप पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को आसानी से समझ सकते हैं। प्रथम है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष तथा तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, मेरा। उदाहरण, मैं रामायण पढ़ता हूँ, हम बाजार जाते हैं,
मेरा घर छोटा है। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपको इत्यादि। उदाहरण, तुम मेरे मित्र हो, आप यहाँ बैठिए। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे उसका, उन्होंने, वे इत्यादि। अन्य पुरुषवाचक के कुछ उदाहरण हैं। वह जा रही है, वे खाना खा रहे हैं, वह पढ़ाई कर रहा है, उनका घर पास में ही है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वो जिस किसी भी चीज़ का बोध कराए वो निश्चित है कि वो वही है। जैसे यहाँ पर मेरा घर है, यह निश्चित है कि मेरा घर यही है। वह मेरे पिताजी हैं, वह निश्चित है कि मेरे पिताजी हैं। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, यह निश्चित है कि यह मेरी ही कलम है। तो ऐसे शब्द को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी भी व्यक्ति और वस्तु की अनिश्चितता बताते हैं, मतलब यह निश्चित नहीं है कि वह कौन सी व्यक्ति है, कौन सा वस्तु है, क्या है। वह किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे ग्लास में कुछ रखा है, ग्लास में कुछ है लेकिन क्या है वह पता नहीं है। दूध में कुछ पड़ा है, दूध में क्या पड़ा है वो पता नहीं लेकिन कुछ पड़ा है। आज कोई आने वाला है, कौन आने वाला है यह निश्चित नहीं है लेकिन कोई आने वाला है। तो जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य सर्वनाम शब्द के साथ अपना संबंध जोड़ता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जहाँ, तहाँ, जैसा, तैसा, जैसी, वैसी। तो जब इस प्रकार के कुछ वाक्य हम बनाते हैं तब उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और बहुत ही सरल उदाहरण है जो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही काटेगा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम यह सीखते हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जैसे शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आज क्या होने वाला है। तो कुछ इस तरह के जो सर्वनाम शब्द हैं, क्या, कौन, कहाँ, जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का छठा भेद है नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाते हैं।
यानी कि कोई वाक्य बन रहा है जिसमें वो कर्ता के साथ अपनापन बतलाते हों, अपने विषय में बतलाते हों, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इनके कुछ उदाहरण हैं स्वयं, अपने आप, इस तरह के कुछ शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करती हूँ और मैं विद्यालय अपने आप चले जाऊंगी। तो इस तरह के जो सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये थे सर्वनाम के भेद जिसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। और अब हम सर्वनाम की रूप रचना के विषय में सीखेंगे। और सर्वनाम की सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी रूप रचना होती है, जो कारक के द्वारा वचन में एक वचन और बहुवचन में जाने के बाद परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस रूप रचना का वर्णन इस चार्ट में मैंने प्रस्तुत किया है, इसे ध्यान से देखिएगा। यह सर्वनाम की रूप रचना है जो कारक में कर्ता कारक के साथ यदि हम एक वचन में उसे बनाएं तो वह और उसने जो है बहुवचन में जाकर के वे और उन्होंने के रूप में प्रस्तुत होंगे। उसी तरह कर्म कारक में जाने के बाद एक वचन में उसे और उसको जो है वह बहुवचन में जाने के बाद उन्हें और उनको में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार कर्ण कारक में एक वचन उससे उसके द्वारा जो है वह बहुवचन में जाने के बाद उनसे और उनके द्वारा में परिवर्तित हो जाते हैं। संप्रदान कारक एक वचन में उसके लिए, उसको तथा बहुवचन में उनके लिए और उनको का प्रयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार अपदान कारक में एक वचन उससे बहुवचन में जाने के बाद उनसे भी प्रयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार संबंध कारक में उसका और उसकी एक वचन में प्रयोग होते हैं और बहुवचन में जाने के बाद वह उनका और उनकी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकरण कारक एक वचन में उसमें और उस पर जो शब्द होते हैं वह बहुवचन में जाने के बाद उनमें और उन पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज हमने सर्वनाम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज का यह पाठ आप सबों को पसंद आया होगा और आपको समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। धन्यवाद।